टेस्टिंग के बाद में क्या करेंगे, ऑटोमेशन करेंगे। ऑटोमेशन के लिए हमारे पास में वही जो प्रोसीजर होते हैं, वाइट-टेक एंड माल्टीटॉफ। उसके बाद में क्या की जाएगी, स्टेप फॉरेस्ट की टाइपिंग करी जाएगी। इसका मतलब क्या है कि हम क्या करेंगे, अब इसे सब स्पीशीज़ लेवल पे डिफरेंशिएट करेंगे। ये किसके लिए किया जाता है, एपिडेमियोलॉजिकल पर्पज़ के लिए किया जाता है, एंड ताकि आउटब्रेक्स जो हैं उसमें हम चेक कर सकें कि कोई सेम स्ट्रेन स्प्रेड हो रहा है या फिर कोई और स्ट्रेन है। इसके 2 मेथड होते हैं, तो आप नाम याद रखना, फिनोटाइपिक मेथड एंड जीनोटाइपिक मेथड। एंड फिनोटाइपिक मेथड में भी 2 पार्ट होते हैं, बैक्टीरियोफेज टाइपिंग एंड दूसरे कौन सा है, एंटीबायोग्राम टाइपिंग। फिनोटाइपिक मेथड, जीनोटाइपिक मेथड। फिनोटाइपिक में कौन सा, बैक्टीरियोफेज टाइपिंग एंड एंटीबायोग्राम टाइपिंग। अब देखो बैक्टीरियोफेज टाइपिंग में क्या होता है, इसे हम डिफ्रेंशिएट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ससेप्टिबिलिटी टू बैक्टीरियोफेज। इसमें आपको एक एग्जांपल याद रखना है कि जो फेज टाइप 8081, ये स्ट्रेन याद रखेंगे क्योंकि ये क्या करता है, एपिडेमिक स्टेफ ऑरियस का, इट इज़ एसोसिएटेड विद आउटब्रेक्स इन द हॉस्पिटल। तो फेज 8081 जो है वो एपिडेमिक स्ट्रेन है एंड किससे एसोसिएटेड होता है, आउटब्रेक से एसोसिएटेड होता है। नेक्स्ट AST, AST का क्या मतलब होता है, एंटी माइक्रोबियल ससेप्टिबिलिटी टेस्टिंग। तो AST के लिए मेथड वही है, डिस्क डिफ्यूजन मेथड, ऑटोमेटेड MIC डिटेक्शन बाय माइक्रो ब्रोथ डाइल्यूशन। MIC मतलब मिनिमम इनहिबिटरी कंसंट्रेशन। देखो ड्रग रेजिस्टेंस की बात करें तो ये रेजिस्टेंस किसे होते हैं, बीटा लैक्टम एंटीबॉडी से रेजिस्टेंस होते हैं। ये रेजिस्टेंस कैसे प्रोड्यूस करते हैं, या तो बीटा लैक्टमेज एंजाइम का प्रोडक्शन कर देंगे या फिर क्या करेंगे, पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन जो होते हैं उसे अल्टर कर देंगे। बीटा लैक्टमेज एंजाइम का प्रोडक्शन कैसा होता है, प्लाज्मिड कोडेड रेजिस्टेंस जो होता है ये ट्रांसफर हो जाता है। अब यानी जो प्रोडक्शन हुआ वो कैसा होता है, प्लाज्मिड कोडेड होता है, और वो एक स्ट्रेन से दूसरे स्ट्रेन में किस तरह से ट्रांसफ्यूज होता है, बाय मतलब किस तरह से ट्रांसफर होता है, ट्रांसडक्शन के थ्रू ट्रांसफर होता है। अब डी से याद रखो, मतलब जो हमने क्या कहा था, स्टेफ ऑरियस रॉयल पर्सन आपस में कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, या तो डील कर लेंगे अपने पार्टनर से या दोस्ती कर लेंगे। तो डी से हम याद रखेंगे कि इनमें ट्रांसफर कैसे होता है, स्टेफ ऑरियस के अंदर ट्रांसडक्शन के थ्रू ट्रांसफर होगा। ये जो होता है बीटा लैक्टमेज का प्रोडक्शन, ये मोर देन 90% स्ट्रेन्स के अंदर होता है। एंड इसके ट्रीटमेंट के लिए क्या देते हैं, बीटा लैक्टमेज इनिबिटर दिए जाते हैं, जो क्या होता है, क्लेव्युलैनिक एसिड या फिर सल्बैक्टम। अगर कुछ दूसरे जो होते हैं वो क्या करते हैं, पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन को अल्टर कर देते हैं। लाइक जैसे देखो यहाँ पर MRSA क्या होता है, मेथिसिलिन रेजिस्टेंस होता है। इट इज़ मेडिएटेड बाय MAC-A जीन। ये जीन जो होती है कैसी होती है, क्रोमोजोमली कोडेड होती है। यानी जो MRSA के अंदर क्या होती है, एक मेथिसिलिन रेजिस्टेंट जीन होती है, जो एक मेथिसिलिन रेजिस्टेंस होता है जो किसके थ्रू कोड होता है, MAC-A जीन के थ्रू कोड होता है। ये MAC-A जीन क्या करती है, ये PVP दैट इज पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन को चेंज कर देती है PVP to A में। अब रेजिस्टेंस जो था वो PVP के अगेंस्ट था, अब उसने चेंज कर दिया, तो अब इसके अगेंस्ट तो कोई एंटीबॉडी एक्शन कर ही नहीं पाएगी। ठीक है, तो इस टाइप से इन्होंने रेजिस्टेंस डेवलप किया।